नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आमने सामने हो गए हैं। पिछले दिनों एसोसिएशन प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की थी और आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन न देने की बात की गई थी। अब इस पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है और आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश न देने पर मान्यता रद्द होने तक की चेतावनी दी गई है। अब इसी मसले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है और पिछले लगातार इस समय से इसको लेकर जो सवाल देखने को मिल रहे थे, अब सियासी सवाल जवाब भी देखने को मिल रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार की शुचिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने अब अत्यंत कड़ा और अनुशासनात्मक रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल निजी स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर नवीन प्रवेश प्रक्रिया के बहिष्कार का ऐलान किया गया था, जिसे शासन ने बच्चों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार माना है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जो भी शिक्षण संस्थान निर्धन और जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करेंगे, उनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत एडमिशन का मामला गरमाया, सरकार ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग के साथ निजी स्कूलों ने लिया था फैसला। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आरटीई के तहत एडमिशन रोकने का किया था ऐलान। निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित। छत्तीसगढ़ में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि कई राज्यों के मुकाबले बेहतर होने का दावा। कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 के लिए 11,400 रुपए प्रति वर्ष। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी। रायपुर में शिक्षा का अधिकार अब एक बड़े सियासी मोर्चे में तब्दील हो गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक मिलना चाहिए और जो स्कूल प्रवेश नहीं देंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि स्कूलों को पुरानी फीस का भुगतान नहीं किया गया, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आरटीई लागू होना चाहिए, बस एक लाइन की बात है। वो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई भी गतिरोध हो, सत्र शुरू होने के पहले तत्काल हल निकलना चाहिए। व्यवस्था पे आघात पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है और कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को, सिस्टम को ये सरकार पूरी तरह से खराब कर रही है। इसलिए नर्सरी से उन्हें आरटीई का बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, इसका हम मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार और निजी स्कूल संघ के बीच में उपजा विवाद बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और निजी स्कूल प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी और पुराने बकाये की मांग को लेकर प्रवेश प्रक्रिया के बहिष्कार पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए मान्यता रद्द करने जैसी कड़ी चेतावनी दे रही है। इस गतिरोध में अब सियासी तड़का भी लग गया है। जहां सत्ता पक्ष गरीबों के हक के लिए कठोरता को जायज बता रहा है, वहीं विपक्ष भुगतान में देरी को शासन की विफलता मान रहा है। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा किस तरीके से हालात छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में और सरकार के बीच में बने हुए हैं। जहां पर प्राइवेट स्कूल अपनी बात कह रहे हैं, जो प्रतिपूर्ति की राशि है बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब इस मसले ने सियासी रूप भी धारण कर लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर ही कई आरोप लगा दिए हैं कि आप ही ने कई तरह के जो भुगतान रह गए थे वो नहीं किए, आपकी लापरवाही से जो है बच्चों को परेशानियां होगी, गरीब बच्चे वंचित रहेंगे शिक्षा से, और ये मसला खड़ा हुआ है। तमाम तरह की चर्चाएं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपका उनसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवनारायण पांडे जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और हमारे साथ आरटी एक्सपर्ट हैं विकास तिवारी। विकास तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से पक्ष रखेंगे मोती जैन साहब। मोती जैन जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सौरभ साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा विवाद उपजा है और आरटी के तहत जो एडमिशन होने चाहिए थे, अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम बातें कह रहा है कि प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए। अब दीपक बैस साहब ने भी कई बातों का जिक्र किया है, लापरवाही आपने बताया है। क्या आपको फिलहाल नजर आ रहा है और क्या लापरवाही है जिसका जिक्र दीपक बैस साहब कर रहे थे? निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी मुझे लगता है कि सरकार की विफलता है, निर्णय लेने की अक्षमता को दर्शाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से निजी स्कूल जो है वो जो मांग कर रहे हैं फीस में वृद्धि की, तो निश्चित रूप से इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप हर साल आप देखिए कि पिछले 14 सालों में अगर देखेंगे तो हर चीज के रेट आप हर साल बढ़ा देते हो, चाहे वो गैस के हो, बिजली के हो और पेट्रोल के हो, टोल के हो, हर चीज के दाम में आप वृद्धि करते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल अपनी मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक जायज है। निश्चित रूप से संवाद से इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। और ये कुल मिलाकर के देखिए ऋषभ जी, क्योंकि ये मामला इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है जो उससे जुड़ा हुआ है, और शिक्षा एक मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार है और एक बहुत ही जरूरी चीज है जो बच्चों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को समय रहते संवाद करना चाहिए निजी स्कूलों से और इसका समाधान निकाल करके, क्योंकि जब तक आप इनको जो राशि का भुगतान नहीं करेंगे तब तक निजी स्कूल अपना संचालन सुचारू रूप से किस तरीके से कर पाएंगे। आप सरकारी स्कूलों का संचालन तो वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी तो कांग्रेस और आप इस पक्ष में है कि प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार ने कुछ तर्क दिए हैं कि ऑलरेडी जो राशि मिल रही है अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कानून है और इसकी तरफ ध्यान दे करके सरकार को इसका ठीक है। सौरभ साहू जी, यानी आपका जो स्टैंड है आप इसकी पक्ष में है कि प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि हमने देखा कि जो तर्क दिए गए हैं कि कई राज्यों की तुलना में सरकार ये कह रही है कि जो राशि हम दे रहे हैं वो कई राज्यों से ज्यादा है। तो आप इसके पक्ष में है कि राशि बढ़ाई जाए? चाहिए। और ये तर्क सरकार का बिल्कुल गलत है ऋषभ जी। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 15-15 हजार तक के भुगतान हो रहे हैं। तो ये सरकार का जो तथ्य है एकदम गलत है। मुझे लगता है कि सरकार को फिर से अपने फैक्ट चेक करने चाहिए और दूसरे राज्यों से भी कंपेयर करना चाहिए और जो छत्तीसगढ़ के विशिष्ट देश काल और परिस्थिति में यहाँ पर जो स्थिति है उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। चलिए देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सीधा सीधा गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़ा ये पूरा मसला है और महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही है। मोती जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और जो चर्चाएं हम बाहर देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो मांग कर रहा है, अब सरकार ने तो आपसे कह दिया है कि भाई साहब अगर बच्चों के एडमिशन में समस्या हुई, आपने उनके एडमिशन रोके तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। आपका क्या पक्ष है? क्योंकि सरकार भी अपनी जगह बच्चों को ध्यान में रखते हुए बातें कह रही है, आप भी निश्चित तौर पर बच्चों को लगातार शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल है वो दे रहे थे, लेकिन आपकी तमाम मांग लंबी है। लेकिन क्या समाधान का रास्ता की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या बीच में रास्ता निकाला जा सकता है? क्या आपका पूरा पक्ष है? सभी को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। मेरा सिर्फ ये कहना है एसोसिएशन का कि 2011 में जो राशि तय की गई थी 7,000 रुपए, आज तक 2026 तक वही राशि है। और इस राशि में आप भी समझते हैं कि अगर 16 साल में अगर राशि नहीं बढ़ती है, अब स्कूलों के खर्चे तो बढ़ते हैं, टीचर्स की सैलरी रहती है, लेकिन मेरा पूछना एक यह भी है सरकार से कि क्या सरकारी स्कूल में जो राशि 2011 में तय की गई थी, आज तक वही प्रति छात्र वही खर्चा हो रहा है कि खर्चा बढ़ा है? अगर 7,000 खर्चा अभी भी तय किया हुआ है, अभी भी उनके पे खर्च हो रहा है, तो हम लोग 7,000 लेने को तैयार है। अगर वो 3,000 भी होता है तो वो भी हम लोग लेने को तैयार है। हमारी कार्यकारिणी की बैठक में यह भी तय हुआ था, कुछ लोगों का मत था कि हम लोग 7,000 नहीं ले सकते क्योंकि 16 जी। तो एक ही मत है कि अगर सरकार अपने खर्चे को अगर बता दे, प्रति छात्र जो भी खर्च होता है वो आज तक 7,000 है, तो हम लोग उसको लेने को तैयार है। नहीं, ठीक है, आपकी मांग अपनी जगह ठीक है। और वाकई में देखिए, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले और अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि कहा गया है कि एडमिशन नहीं होंगे, इसको रोक लगाई जाएगी, तो थोड़ा चिंतनीय हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विकास तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मसला गरमा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप राइट टू एजुकेशन को लेकर इस विभाग में लगातार हैं और चीज़ों को, जो तकनीकी चीज़ें उनको भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो स्कूल एसोसिएशन मांग कर रहे हैं, ये कितनी जायज़ मांग आप इसे देखते हैं और सरकार की जो कहा गया है इसको लेकर आपका क्या मानना है?
आपके राष्ट्रीय चैनल में इन तमाम विषयों को जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े उसमें चल रहा है प्लेटफॉर्म में, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय चैनल में इस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट बिलासपुर के श्रीमान रमेश सिन्हा साहब के। देखिए, लगा अचानक ये बात इतनी तल्ख क्यों होते जा रही है। पहले ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सरकार, चाहे किसी भी की सरकार हो, इनकी बढ़िया सांठगांठ मिली भगत थी, ये कभी इस प्रकार के बात नहीं किए। अब जब माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लगातार गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, जो आर्थिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, जिनको राइट टू फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया था पूर्व में, उन पर डकैती डालने का काम ये प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं। और मैं मोतीलाल जैन जी इस संगठन के सदस्य हैं, मेरे ख्याल से उनका स्कूल शायद अल्पसंख्यक होगा, तो उनको ये 7,000 रुपए का मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल वाले हर साल 8%, 10% अपना फीस अनाप बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले सीबीएसई के नाम से अनाप शनाप पुस्तक, जहाँ 5 पुस्तक पढ़ाना है वहाँ 12 पुस्तक पढ़ा रहे हैं, 9-9 हजार में पुस्तक बेच रहे हैं। इसकी बात की भी चर्चा होनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, फीस नियामक 2020 एक भी स्कूल में लागू नहीं है। और मैं जिम्मेदारी से चुनौती पूर्वक मोतीलाल जैन जी को चुनौती दे रहा हूँ, आप एक भी स्कूल बता दीजिए जहां पर 2011 के बाद आरटीई में बच्चे 25% पढ़ रहे हैं। मैं तो सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों में 25% बच्चे आप गिन लो, अगर वो होंगे उनका पैसा बढ़ना चाहिए। और अगर जिन स्कूलों में 25% बच्चे नहीं हैं, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको स्कूल बंद करवाना चाहिए। ये क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। 57,000 कुल स्कूल है, 6,800 प्राइवेट स्कूल है, उसमें 520 सीबीएसई स्कूल है, 24 आईसीएसई स्कूल है, 6,200 सीजी बोर्ड के स्कूल है। मोतीलाल जी बताइए कि सीजी बोर्ड के स्कूल में कौन से एक्ट के तहत, कौन से शासकीय नियम के तहत आप सीबीएसई सिलेबस पढ़ा रहे हो? क्यों आप लोग ठीक है आपके देखिए महत्वपूर्ण ये सवाल है। शिवनारायण जी भी हमारे जुड़ गए हैं, मैं आप पर आऊंगा। शिवनारायण जी, उससे पहले मोती जैन साहब एक क्विक रिएक्शन आपका दीजिएगा, एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा। ये सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। क्या यहाँ पर एडमिशन पर रोक लगाना ये कहना सही था? क्योंकि इसी की वजह से पूरी मामला जो सख्ती सरकार ने नहीं, मेरा सिर्फ ये बोलना है साहब कि आज का जो डिबेट है वो राशि को लेकर है, तो राशि पर ही केंद्रित नहीं। सिर्फ देखिए, फिर नियम पर आएंगे तो बहुत सारी चर्चा होती है मोती जैन साहब, आप फिर सभी चर्चाएं, क्योंकि अगर आप नियमों की बात कर रहे हैं तो फिर और नियम बताए जाएंगे आपको। आपके स्कूल में स्टूडेंट है आरटी के? हमारे स्कूल में सभी स्कूल में आरटी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 25% है, 25% है, 25% तय किया जाता है। जितना स्कूल का डाटा दिखाऊं कि आप कैसे बच्चों को भगाते हो, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक करके विकास तिवारी जी, आप ठीक है, आप बड़ी चीजों को रख रहे हैं, मैं आपको लौटूंगा। मोती जैन साहब अपना पक्ष रखिएगा। क्या बोल रहे हैं आप जी? क्योंकि वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखिएगा, जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे जो सारी चीजें विकास तिवारी जी ने रखी है, उस पर तो काफी बहस हो चुकी है। आज का मुद्दा ये था कि 7,000 से जो हम लोग मांग कर रहे हैं और जो सरकार का मत है इस बारे में, उस पर चर्चा हो रही है। सरकार का मत ये है कि अगर स्कूल मना कर देते हैं तो वो मान्यता रद्द करेंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है और बैठकर सारी चीजें तय हो सकती है। लेकिन 7,000 हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी में जो मत आ रहे हैं उसमें 7,000 राशि बिल्कुल बहुत कम है। और 2011 क्या बीच का वो रास्ता, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप बीच का रास्ता, आप एसोसिएशन से जुड़े हैं, क्या वो बीच का रास्ता है जिसकी बात आप लगातार कह रहे हैं, और क्या वो हो सकता है? क्या आपको उम्मीद है? सरकार से बैठकर बात करने से बीच का रास्ता निकलेगा। सरकार ने तो कह दिया है कि अगर आप इस तरह की रोक लगाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, जो भी स्कूल ऐसा करेंगे, जो संस्थान ऐसा करेंगे। बैठक में तय करेंगे फिर से कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, आप अब आगे बैठक का इंतजार आप कर रहे हैं। क्योंकि शिवनारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने पूरी चर्चा को सुना, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है
कि भाई साहब जो भी संस्थान ऐसा करेंगे, बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, मान्यता रद्द आप कर देंगे। लेकिन उनकी मांग को किस तरीके से आप देखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय से राशि बढ़ाई नहीं गई है, अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो राशि बढ़ाई जाए। कांग्रेस ने भी बोला है कि पिछले भुगतान जो है वो अधूरे रह गए हैं। आपकी सरकार की लापरवाही जिसके चलते गरीब बच्चे वंचित रह सकते हैं स्कूल शिक्षा से। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में देखिए, व्यवसाय के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जिस तरह से आउटराइट उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि हम जो है जो बच्चे हैं जो कि आरक्षित हैं, एक प्रकार से 25% उनको पढ़ाना चाहिए, वो रोक देंगे। और इसलिए रोक देंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए। देखिए, कुल मिला के शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय बन गया है और इस व्यवसाय से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ नियमों कानूनों की परिधि में रहते हुए उसका पालन ठीक ढंग से हो और कुल मिला के प्रदेश लाभान्वित हो। ये अपना शिक्षा का व्यवसाय भी कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आउटराइट जो इन्होंने ये कहा कि हम एडमिशन नहीं देंगे, ऐसी स्थिति में एक प्रकार की ये दादागिरी है। ये मोनोपोली जो है शिक्षा के प्रति ऐसी नहीं है मोनोपोली कि आप कुछ भी कर दो। अगर आपको सरकार से बात करनी है, सरकार आपकी है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, सबकी सरकार है। आप बैठ के चर्चा कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन जो फरमान आपने जारी किया वो एक प्रकार से सरकार को स्वीकार्य नहीं है। सरकार सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करती है, आपके व्यवसाय को भी संरक्षित करना चाहती है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा नारायण जी, ये बताइएगा कि सरकार इस पर विचार करेगी? जो बीच के रास्ते की मोती जैन साहब बात कह रहे हैं कि कुछ राशि अगर बढ़ा दी जाए, उनके बारे में कुछ सोचा है क्या? इस बारे में सरकार को विचार करने की उसमें संभावनाओं में है? नहीं, बढ़ाना है कि घटाना है और क्या जिम्मेदारी तय करनी है सरकार उनकी है। कभी भी किसी भी स्थिति में कैसे भी बात कर सकते हैं और बात करना चाहिए, लेकिन ये है कि पूरा जेन्युइन नहीं, अपनी मांगों की सिद्ध करनी पड़ेगी सरकार के पास। इस प्रकार से नहीं चलेगा कि आपने कहा और सरकार मान ले, अगर नहीं होगा तो सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। सरकार के ऊपर सामाजिक ठीक है। विकास तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मोती जैन साहब आपके पास एक और रिएक्शन लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कह दिया और जो मेरा पहले भी सवाल था कि ये कह देना कि अगर राशि नहीं बढ़ाई जाएगी तो भाई साहब हम एडमिशन नहीं करने देंगे, तो ये दादागिरी की तरह दिखाई दे रहा है क्या? इस तरह से चीजें, क्योंकि सरकार कह रही है कि आपकी बातचीत हो सकती थी, आप पहले बातचीत करते, तरीका एक अपनाते, लेकिन ये लहजा, ये तरीका शायद सही नहीं लगा। नहीं, बार बार निवेदन भी किया गया, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो राशि 2011 में तय की गई थी और अभी तक वही राशि है, तो एक बार सरकार भी एक बार देख ले कि कितना खर्चा आता है पर प्रति छात्र। आज की डेट में 7,000 तो नहीं आ रहा होगा, अगर कम भी आ रहा होगा तो हम लोग उसको लेने को तैयार हैं। अगर वो तय करके बता दे कि प्रति छात्र सरकारी स्कूल में इतना खर्चा होता है, तो हम उस खर्च को लेने को तैयार। आपने तो कह दिया कि भाई साहब हम एडमिशन नहीं होने देंगे, वहां से चर्चा जो है वो पूरा मामला गड़बड़ा क्या? खैर, कहा कि रास्ता किसी ठीक है, देखिए रास्ता बीच का है, समाधान का होगा, सरकार उसके लिए तैयार भी है। सौरभ साहू जी, एक रिएक्शन आपका दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल एसोसिएशन ऐसा कह रहा है कि अगर जो मामले में प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाई जाएगी तो एडमिशन नहीं करने देंगे, क्या इसको दादागिरी की तरह विपक्ष देखता है या आपको लगता है उनकी जायज मांगे? देखिए ऋषभ जी, मैंने पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि इस बात का जो समाधान है वो संवाद से ही निकलना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। सरकार को और एसोसिएशन को, मुझे लगता है एसोसिएशन के पदाधिकारी भी साथ में है आज हमारे, और वो बातचीत करने के लिए रेडी है। जो एसोसिएशन है वो सरकार के पास बार बार निवेदन की है, ऐसा मोती जैन जी स्पष्ट कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक त्वरित और प्रो होकर के मुझे लगता है कि सरकार को बात करना चाहिए, अगर सचमुच सरकार इस बात का समाधान निकालना चाहती है तो। लेकिन सरकार की मंशा इस तरीके की कोई दिखती नहीं है ऋषभ जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लोग शिक्षा के प्रति इनकी जो दुर्भावना है वो बार बार स्पष्ट होती है। आप पिछले साल भी देखिए, लगभग जो आरटीआई की जो सीटें थी प्राइवेट स्कूल के तरफ से जो डाटा आया था, 80-82 हजार रिक्तियों की आई थी, लेकिन उसमें भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उसमें 80% सीट लगभग खाली चली जाती है। तो ये सरकार की दुर्भावना ही है, क्योंकि नोडल एजेंसी तो सरकार ही है। प्राइवेट स्कूल जो है वो तो यही बात तो विकास तिवारी जी पूछ रहे थे कि प्राइवेट आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं की होती है, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आरक्षित है, उन पर भी कितने बच्चे आ पाते नहीं आ पाते हैं, वो कम हो जाती है और गरीब बच्चे अपने अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं। ठीक है, विकास तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए,
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का आप ऑफिस चले जाइए, जब इनकी बैठकें होती है तो स्कूल मालिकों के पास मर्सिडीज, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हमर, विदेश यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा, प्राइवेट जेट में ये घूम रहे। कहां से पैसा आ रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? मैं वो परिवार बता दूंगा। रिटायर गुरुजी ने आज से 30 साल पहले स्कूल चालू किया। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर है। मोतीलाल जी, लेकिन विकास तिवारी जी, हरियाली आंसू बहाना शिवनारायण बंद जी करिए। कह रहे हैं ना, और सरकार मैं तो कह रही है आप शिक्षा का व्यवसाय किए। करिए अलग से, लेकिन सामाजिक भूमिका आपकी अलग है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, व्यवसाय नहीं है। मैं 10 सेकेंड शिक्षा सेवा का स्थान है। बाई लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्या हो रहा है कि ये प्रॉफिट कमा रहे हैं? उसके बाद गरीब बच्चों का सबसे ज्यादा अधिकार छीनने का काम छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वो सभी सदस्य हैं जिनको उनके स्कूलों में इन बच्चों को भगाया जाता है। मेरे पास सूची है। मैं तो इनको चुनौती देता हूं कि आप आओ जय स्तंभ चौक प्रेस क्लब में, यहां पर डेटा लेके मैं बताऊंगा कि कैसे बच्चों का अधिकार ये प्राइवेट स्कूल वाले खा गए और उस पैसे से मर्सिडीज, वॉल्वो और ऑडी कार में घूम रहे हैं। अगर इनको स्कूल नहीं चलाने बंद कर दे, सरकारी स्कूल चलाएगी। 50,000 स्कूल सरकार चला रही है ना, 6,000 में क्या बात है? लेकिन ये सरकार को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार को ऐसा लगा के ऐसे प्राइवेट स्कूल के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनके आय व्यय का हिसाब तो लो कि साइकिल चलाने वाले मर्सिडीज कैसे चला रहे हैं। ठीक है शिवनारायण जी, क्योंकि अब सरकार का अगला कदम क्या कुछ रहेगा, जो बात कही है उस पर स्टैंड कायम रहेगा, और साथ ही जो कांग्रेस कर रही है उस पर भी एक रिएक्शन दीजिएगा कि तमाम जो लापरवाही अब पुरानी चीजों का वो जिक्र कांग्रेस कर रही है, सौरभ साहू जी ने किया है, उस पर भी एक रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, सरकार बातचीत से पीछे नहीं हटती और सरकार खुली है, सरकार लोकतांत्रिक है, सरकार सबकी है। दूसरी बात यह, सरकार अगर सबकी है तो जो निचले तबके के लोग हैं, जो शिक्षा जिनका प्राथमिक अधिकार है और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात का आग्रह सरकार करती है। और सरकार चाहती है कि सारे लोग जो उनका राइट है, राइट टू एजुकेशन है, वो उनको प्राप्त होता रहे। सरकार इसको फेलिसिटेट करती है। सरकार ये भी कोशिश करती है कि किसी प्रकार की कोई दादागिरी ना हो। आपसी संवाद के साथ अगर हल करना चाहते हैं, सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ता मित्र कह रहे थे, और बिल्कुल सही बात है कि अभी जो शैक्षिक संस्थान जो प्राइवेट ढंग से चल रहे हैं, उनको भी अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी महसूस करना पड़ेगा। सरकार ही हर कुछ करे ये आवश्यक बात नहीं है। एक मिशन तो है ही। देखिए, एक चीज है कि कभी इस देश में रोटी नहीं बिकती थी, कभी शिक्षा नहीं बिकता था, कभी जो है इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन होटल एक व्यवसाय बन गया, शिक्षा एक जो है व्यवसाय बन गई, और ये लगातार स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की स्थितियां बनी। सरकार कहीं न कहीं अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ठीक से पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन चूंकि ये सब खुले हुए हैं, उनका व्यवसाय भी रहे और शिक्षा भी जो है, जो जरूरतमंद है उनको चले, सबको समय पूरा हो रहा है। क्योंकि मोती जैन साहब, क्योंकि जो चर्चा अभी तक हुई है और जो चर्चा बाहर हो रही है, लोग कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके अभिभावक कर रहे हैं, जो चर्चा हम ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं, आपके भी तमाम तर्क हैं। क्या जल्दबाजी कर दी गई ये सब कहने के लिए कि हम इस तरह का कदम उठाएंगे जिसके चलते पूरा मामला बिगड़ा? क्योंकि बातचीत तो पहले भी हो सकती थी। अब आपने क्योंकि बात कर दी है, तो चाहे विकास तिवारी जी हो, तमाम और संगठन हो या तमाम सरकार के नुमाइंदगी हो, फिर आपको सब चीज याद दिलाई जाएंगी कि सामाजिक भूमिका में भी आप हैं और आप शिक्षा का वो चीज है जो बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। तो उन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हर जगह इतना लाभ के पीछे आप जो कह रहे हैं उसको लेकर आप पर दोबारा सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, हमारी बातें, हम लोग शुरू से ही इस मत में थे कि बात की जाए, लेकिन बात बार जाकर बात होने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि हम लोगों को इस मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा। हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम लोग कहीं से भी बच्चों को ये करें, मतलब नहीं, लेकिन आपने तो आदेश फरमान जारी कर दिया ना सर। मंशा ठीक है, ये बात तो थोड़ा मुझे लगता था सोचने की आवश्यकता थी। हमारा मत, फिर भी हमारा मत है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि कौन सा तिलक में घिस रहा है स्कूल वाले, उसको बताया जाए। आरटी के बच्चों का हक मार के आप लोग महंगे रेट में सीट बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, कि मैं डेटा दूं आपको? नहीं, ठीक है, बात करो ना, क्योंकि समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। मोती जैन साहब, आखिरी रिएक्शन दीजिएगा। क्या पूरी एसोसिएशन को थोड़ा पछतावा है कि अगर इस तरह का फरमान अगर दिया गया था, बोलना दिया था, कुछ और बात की जाती?
बैन करना चाहिए सरकार को। एसोसिएशन का मत मैं अकेले नहीं दे सकता, वो बात करके ही जो निर्णय होगा वो बताया जाएगा। हाँ, अब आया चोर के दाड़ीन तीन का बताए कहाँ सारे मर्सिडीज कार। इनके संगठन को बैन करना चाहिए सरकार को, कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, आप लगातार देखिए चर्चा महत्वपूर्ण हुई है, मुझे लगता है चर्चा बहुत जरूरी भी है और आगे इस पर चर्चा और होगी, लेकिन समय हमारे पास पूरा हो गया है। विकास तिवारी जी, आपके अपने तर्क महत्वपूर्ण है अपनी जगह, मोती जैन साहब की अपनी मांगे, संगठन का हिस्सा है, उस एसोसिएशन का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार ही मामला गरमाया और शिक्षा को लेकर जो सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली, लेकिन अब यहां पर एसोसिएशन का अपना मानना है कि वो चाहते हैं कि प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए और नहीं बढ़ाई जा रही तो उसका बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, उसकी बातचीत की जाए। लेकिन सरकार अपनी जगह स्पष्ट तौर पर खड़ी हुई है कि अगर इस तरह की बातें कही गई कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो आगे स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।